हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ओप्पो का A77 जिसमें FRP लॉक लग गया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी ओप्पो का डिवाइस है जिसमें आगे बढ़ने पर आपको जीमेल आईडी साइन करने बोलता है, जो हम लोग को नहीं मालूम है, आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में लॉक का सिंबल बना हुआ है। मतलब इस फ़ोन में FRP लॉक लग गया है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लग गया है। दोस्तों, इस फ़ोन में एंड्रॉयड का 14 वर्जन अपडेट है। तो आज मैं आपको बताऊँगा इस फ़ोन का FRP लॉक को कैसे अनलॉक किया जाता है, वो भी नया ट्रिक से। तो मैं वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ नीचे स्टार्ट पे टैप करेंगे। अब यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ ऊपर इंडिया में टिक कर देंगे, कंटिन्यू पे टैप कर देंगे। यहाँ नेक्स्ट करेंगे। इस फोन में सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करना है। दोस्तों, इस फोन में इंटरनेट चालू रखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करना होगा, या आप इस फोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब ये वाईफाई नेटवर्क का जो पासवर्ड है हम लोग डाल दे रहे हैं। आप जो भी वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा, आप उसका पासवर्ड डाल के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पासवर्ड डाल दिए। अब यहाँ सेव पे टैप कर दिए। तो यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने में 1-2 मिनट लगेगा, तब तक हम लोग को वेट करना है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो देखने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं इसमें सुधार करूँगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे डाल दें, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे, और वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल पेज पे जाना होगा। वहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में जाए, आपको बहुत सारे मॉडल के बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को देखिए और अपने फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व करें। दिक्कत आने पर आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, हम लोग वेट करेंगे। तो जब तक अगला ऑप्शन ना जाए तब तक हम लोग को वेट करना है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ नीचे में लिखा है डाउन कॉपी, इस पे टैप कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे पैटर्न लॉक ड्रॉ करने बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पर वही पैटर्न लॉक ड्रॉ करने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पैटर्न लॉक पता है तो यहाँ पे ड्रॉ करें, आपका फोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो पैटर्न लॉक मुझे पता नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ ऊपर में आपको क्रॉस का चिन्ह दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे एक बार। अब यहाँ भी थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे जीमेल आईडी साइन करने बोल रहा है दोस्तों। यहाँ पर वही जीमेल आईडी साइन करने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज होता है। देखिए यहाँ लिखा है वेरीफाई योर अकाउंट। तो दोस्तों, अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज होता है, तो यहाँ पे डालें, लॉगिन करें, आपका फ़ोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर वो जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फोन में FRP लॉक लगा है। और जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और इस फोन का FRP लॉक को अनलॉक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को बैक आ जाना है, वाईफाई नेटवर्क तक बैक आएंगे दोस्तों। और एक बार आ गए वाईफाई नेटवर्क में। अब यहाँ जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट किए हैं दोस्तों, उसके सामने में आपको आई वाला आइकॉन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आई वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर हम लोग को एक बार टैप कर देना है। चलिए टैप कर दिए। यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा शेयर पे टैप कर देंगे। यहाँ QR कोड दिखाने लगेगा, उसके नीचे में आपको दिखाएगा क्विक शेयर का ऑप्शन, इस पर टैप कर देंगे तो हमारे फ़ोन पे इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ नीचे कंटिन्यू पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ ऊपर में आपको 3 डॉट दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ सेटिंग दिखेगा, सेटिंग पे टैप करेंगे। अब यहाँ देखिए सबसे नीचे में लिखा हुआ है लॉन्ग मोर अबाउट क्विक शेयर, इस पर टैप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों यहाँ पर। अब आपके डिवाइस पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ फिर से ऊपर में 3 डॉट पे टैप करेंगे, शेयर आर्टिकल पे टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, शेयर आर्टिकल नहीं खुला, कोई बात नहीं। फिर से यहाँ हम लोग नीचे में टैप करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर से ऊपर 3 डॉट पे टैप करेंगे, उसके बाद फिर से शेयर आर्टिकल पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से आ गया दोस्तों। यहाँ ऐप इन्फो लिखा है, उस पर टैप करेंगे। सेटिंग खुल रहा है लेकिन नहीं खुला दोस्तों। यहाँ पर ऐप भी नहीं दिखा रहा और सेटिंग भी नहीं खुला, तो कोई बात नहीं दोस्तों। अब हम लोग बैक आ जाते हैं। अब हम लोग दूसरा ट्रिक से इस फ़ोन का लॉक को अनलॉक करेंगे दोस्तों। तो अब हम लोग धीरे धीरे करके बैक आ जाएंगे, पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे जहाँ से हम लोग शुरू किए थे, और बैक आएंगे। और एक बार आ गए स्टार्ट मेन्यू में दोस्तों। अब क्या करेंगे,
एक सिम कार्ड लेंगे दोस्तों। इस सिम कार्ड में मैंने पहले से ही पिन लॉक लगा के रखा है। अगर आपके पास में कोई भी सिम कार्ड है तो उसे आप दूसरे फ़ोन में लगा के सबसे पहले इस सिम कार्ड में पिन लॉक लगा ले। अब इस सिम कार्ड को हम लोग इस फ़ोन में लगाएंगे दोस्तों। तो इस फ़ोन का सिम स्लॉट को हम लोग निकाल रहे हैं दोस्तों। अब सिम स्लॉट निकालने के बाद इस सिम कार्ड को इस फ़ोन में लगा देंगे। आगे क्या क्या करना है दोस्तों बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, तभी जाके आगे का ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सिम कार्ड हम लोग लगा रहे हैं, लगा दिए दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों सिम कार्ड का पिन लॉक मांग रहा है, तो चलिए पिन लॉक डाल देते हैं। पिन लॉक डाल देंगे दोस्तों। अब यहाँ इंटर कर देंगे और यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आया दोस्तों, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से सिम कार्ड को रिमूव करेंगे, उसके बाद इस सिम कार्ड को दोबारा लगाएंगे। तो चलिए सिम कार्ड को हम लोग रिमूव कर रहे हैं दोस्तों। रिमूव कर लिया, अब दोबारा लगाएंगे। तो यहाँ पर फिर से सिम कार्ड का लॉक मांगने लगेगा। देखिए सिम कार्ड का लॉक फिर से मांग रहा है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। एक तरफ हम लोग सिम कार्ड को रिमूव करेंगे और दूसरी तरफ पावर बटन को एक बार क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक तरफ सिम कार्ड को रिमूव कर देंगे, करके पावर बटन दबा दिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अगर नहीं आएगा दोस्तों तो 2-3 बार आप ट्राई कीजिएगा तो ज़रूर आ जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन को इस तरह से नीचे खींचेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन बार खुल जाएगा। यहाँ सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग पे टैप कर देंगे, पर सेटिंग भी नहीं खुल रहा है दोस्तों। फिर से सेटिंग पे टैप करेंगे, अभी भी सेटिंग नहीं खुला है दोस्तों। एक बार हम लोग फिर से सेटिंग पे टैप करेंगे, अभी भी सेटिंग नहीं खुल रहा है दोस्तों। बार बार टैप करने के बाद भी सेटिंग नहीं खुल रहा है। देखिए सेटिंग पे हम लोग टैप कर रहे हैं बार बार। यहाँ सेटिंग खुल जाना चाहिए था लेकिन सेटिंग नहीं खुल रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लोकेशन दिख रहा है, इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, पर ये भी वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों। फिर से सेटिंग पे टैप करेंगे, लेकिन सेटिंग नहीं खुल रहा है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ ब्लूटूथ के सामने जो एरो दिख रहा है इस पर टैप करेंगे तो हमारा ब्लूटूथ खुल जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ब्लूटूथ स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी एक ब्लूटूथ ईयरबड या ब्लूटूथ हेडफोन ले लेंगे। तो दोस्तों मेरे पास एक बोट का ब्लूटूथ हेडफोन है, उसे मैं ले लेता हूँ। अगर आपके पास ब्लूटूथ ईयरबड है तो उसे भी आप ले सकते हैं। तो मेरे पास एक बोट का ब्लूटूथ हेडफोन है। अब इस हेडफोन में हम लोग ब्लूटूथ को ऑन करेंगे और इस फ़ोन से कनेक्ट कर देंगे। तो हेडफोन का ब्लूटूथ को ऑन कर लेंगे, तो हेडफोन का पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखे रहेंगे, तो यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। देखिए दोस्तों ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर सर्च करेंगे, तो यहाँ रिफ्रेश पे टैप करेंगे तो यहाँ पर हेडफोन का ब्लूटूथ डिवाइस शो करने लगेगा। देखिए शो कर रहा है। अब इस पर टैप कर देंगे तो अभी ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ ओके पे टैप करेंगे, यहाँ पेयर आ गया, पेयर पे टैप कर देंगे। अब ये दोनों डिवाइस दोस्तों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब हम लोग को गूगल असिस्टेंट खोलना है। तो यहाँ पर जो पावर बटन है दोस्तों, इस पर हम लोग लगातार 2 बार टैप करेंगे। यहाँ पर फ़ोन में गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा, पर यहाँ नहीं खुला है दोस्तों। कोई बात नहीं, लॉन्ग प्रेस करके देखते एक बार और छोड़ देते हैं। अभी भी गूगल असिस्टेंट नहीं खुला है दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेंगे। खुल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा ट्राई करेंगे। देखिए दोस्तों खुल गया। अब हम लोग यहाँ नीचे कीबोर्ड पे टैप करेंगे, पर यहाँ पर कीबोर्ड नहीं खुला है दोस्तों। कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ओपन सेटिंग। जैसे ओपन सेटिंग बोलेंगे दोस्तों, यहाँ ओपन सेटिंग लिखा गया। थोड़ा सा वेट करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों इस फ़ोन का सेटिंग खुल चुका है। यहाँ देखिए ऊपर में सेटिंग भी लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्लाइड करके नीचे आएंगे। सबसे पहले हम लोग नीचे आ जाते हैं और नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा अबाउट डिवाइस, इस पर टैप कर देंगे तो देख सकते हैं दोस्तों इस फ़ोन का डिवाइस नेम है Oppo A77 और यहाँ पर देखिए नीचे में उसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है CPH 2385 और इस फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन भी नीचे में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ नीचे में एंड्रॉयड वर्जन लिखा हुआ है 14 और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब हम लोग बैक आएंगे, आ गए। अब यहाँ पर सिलेक्ट करके ऊपर जाएंगे और खोजेंगे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। मिल गया होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन, इस पर टैप कर देंगे। यहाँ सेकंड नंबर में आपको दिखेगा होम स्क्रीन लेआउट, इस पर टैप कर देंगे तो हमारा फ़ोन इस तरह से खुल जाएगा दोस्तों। पर हमारा फ़ोन अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस फ़ोन में खोजेंगे क्लोन फ़ोन ऐप। तो हम लोग को क्लोन फ़ोन ऐप खोजना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लोन फ़ोन ऐप मिल गया। इस पर हम लोग को टैप करके इस ऐप को ओपन कर लेना है। क्लोन फ़ोन ऐप को ओपन करना है दोस्तों। ओपन हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों नीचे भी लिखा हुआ है दिस इज़ दी न्यू डिवाइस, इस पर टैप करेंगे, अलाउ पे टैप करेंगे। अब यहाँ अदर एंड्रॉयड लिखा है, इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर ये QR कोड आ जाएगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फ़ोन को एक साइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक साइड कर दिए फ़ोन को।
अब हम लोग कोई एक दूसरा फ़ोन लेंगे, कोई भी एक दूसरा फ़ोन ले ले दोस्तों। तो मेरे पास ये Xiaomi का डिवाइस है, इसे मैं ले लिया हूँ। अब इस डिवाइस में हम लोग प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे सर्च बार में टैप करेंगे, ऊपर सर्च बार में टैप करेंगे और यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। उस एप्लीकेशन का नाम है क्लोन फ़ोन वन प्लस। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर लिख देते हैं क्लोन फ़ोन वन प्लस। क्लोन फ़ोन वन प्लस को सर्च करेंगे और इस ऐप को इस फ़ोन में इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे लिख दिए क्लोन फ़ोन वन प्लस। अब सर्च कर देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों क्लोन फ़ोन वन प्लस का ऐप दिखा रहा है, इसे हम लोग इस फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल पे टैप कर दिए। अब ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। ओपन पे टैप करके इस ऐप को ओपन कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, देखिए आ गया ओपन का ऑप्शन। थोड़ा सा और वेट करेंगे, अभी यहाँ नीचे में ओपन का ऑप्शन देगा। आ गया ओपन का ऑप्शन दोस्तों नीचे में। ओपन पे टैप करके इस ऐप को ओपन कर लेंगे। यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू पे टैप करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारा ऐप दिखाने लगेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। आ गया। अब यहाँ पर क्लोन फ़ोन ऐप खोजेंगे, देखिए यहाँ क्लोन फ़ोन ऐप दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे, इसे अलाउ कर देंगे, बैक आ जाएंगे और एक बार बैक आएंगे, सेटिंग में जाएंगे, फिर से अलाउ करेंगे, बैक आ जाएंगे, फिर से सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे अलाउ करके बैक आ जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, यहाँ टर्न ऑन पे टैप करेंगे, वाईफाई ऑन कर देंगे, बैक आ जाएंगे, फिर से सेटिंग में जाएंगे, फिर यहाँ परमिशन ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डेंजरस लिखा है पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ नीचे डॉट पे टिक कर देंगे, उसके बाद ओके पे टैप करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद ओके पे टैप करना है। ओके पे टैप कर दिए, फिर से बैक आ गए, अलाउ पे टैप करना है दोस्तों, सभी पे अलाउ करना है आपको। कर दिए, ओके पे टैप कर दिए, फिर से अलाउ पे टैप करना है। अब यहाँ पर QR स्कैनर खुल गया दोस्तों। अब इस QR स्कैनर से लॉक वाले डिवाइस पे जो QR है उसे हम लोग स्कैन कर लिए। तो ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, तो देख सकते हैं दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है दोस्तों। यहाँ भी वेट करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारा ऐप दिखा रहा है, अभी सभी के सामने टिक लगा हुआ दिखेगा, देखिए टिक लगा हुआ है, सबको अनटिक करना है। तो यहाँ ऊपर में टैप करके सबको अनटिक कर दिए दोस्तों। अब यहाँ नीचे ऐप पे टैप करेंगे तो इस डिवाइस का सारा ऐप दिखाने लगेगा। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ऐप खोजेंगे, कोई भी एक छोटा सा ऐप खोजेंगे। तो यहाँ पर गूगल प्रोडक्ट ऐप दिख रहा है, इस पर हम टिक कर दिए, उसके बाद ओके पे टैप कर दिए, नेक्स्ट कर दिए, यहाँ टिक करके स्टार्ट पे टैप कर दिए। तो ये ऐप इस फ़ोन में आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी भी पूरी तरह से नहीं आया है, थोड़ा सा वेट करेंगे। आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, दूसरे फ़ोन में जो डन लिखा है डन पे टैप करके इसे हटा देंगे। इस फ़ोन का काम हो गया। अब हम लॉक वाले डिवाइस पे आ जाएंगे, यहाँ नीचे भी डन लिखा है, इस पर टैप कर देंगे। अब यहाँ ऊपर स्किप है, स्किप पे टैप कर दिए, डन पे टैप कर दिए, यहाँ ऊपर स्किप पे टैप कर दिए। यहाँ देखिए कलर OS लिखा गया, यहाँ नीचे गेट स्टार्ट लिखा है, इस पर टैप कर दिए। अब हमारा मोबाइल खुल जाएगा दोस्तों और इसमें से FRP लॉक भी हट जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे फ़ोन का FRP लॉक अनलॉक हो चुका है, हमारा मोबाइल खुल चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हम इस फ़ोन का FRP लॉक को अनलॉक करते हैं। तो आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके जरूर बताएं और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू दोस्तों।